कि अगर सेक्स में इतना ही आनंद होता तो वैश्याएं जो हैं वो प्रभु से कहती कि प्रभु हर जन्म हमको वैश्या ही बनाना प्रभु। अगर नशे में इतना आनंद होता तो आदमी को नाली में नहीं गिराता, जान नहीं लेता। ये चुनाव है ही नहीं, ये मेरे लिए चुनाव थोड़ी है। आपको लग रहा होगा चुनाव है, ये मेरी परीक्षा चल रही है। मैं कैसे लोगों से बिहेव करता हूं, कैसे लोगों से बात करता हूं। हर व्यक्ति को हाथ जोड़ना, अहंकार मिट गया, खत्म। कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनमाई, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। भगवान हमारे साथ टहल रहा है, भगवान हमारे अंदर टहल रहा है, हमारे साथ टहल रहा है, हमारे पास में है, और हमको वो नहीं चाहिए। हम सब के इस शरीर रूपी रथ पे कृष्ण सवार है, हम सब के। लेकिन हम अंदर देखने के बजाय बाहर देख रहे हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर वंदन। अब जिंदगी की जो कहानियां चल रही हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग, अब तो मैं पब्लिक से मिल रहा हूं, पब्लिक को देख रहा हूं, पब्लिक को जब मैं इतनी करीब से देख रहा हूं तो मुझे बड़ी सारी बातें समझ में आ रही हैं। नेता जो है ना, नेता वो है आपके लिए काम करने के लिए, आपके लिए कानून बनाने के लिए, आपके दुख में आपके साथ खड़े होने के लिए। लेकिन पब्लिक हमारे घर नहीं आए भैया, भैया हमारे लड़के का मुंडन था उसमें नहीं आए भैया, भैया हमको रास्ते में देखे मुस्कुराए नहीं भैया। आप इसलिए नेता चुनते हो। तो समझ बड़ा प्यारा टर्म है, अब तक शायद ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। इसका विकास ध्यान करता है। ध्यान जो है ना वो इसका विकास करता है। समझ की मां है ध्यान। जो लोग ध्यान नहीं करेंगे, हां अब जिनके ऊपर गुरु कृपा है, भगवत कृपा है, तो समझ पैदा हो जाएगी। लेकिन समझ को पैदा जो करता है वो है ध्यान। समझ की मां है ध्यान। लोग कहते हैं ना ध्यान करने से क्या मिलेगा, समझ बढ़ेगी। चैतन्य का एक गुण है, जो ध्यान करेगा उसकी समझ बढ़ेगी। अब समझ बढ़ने से क्या होगा, आनंद चाहिए। आनंद, जीवन आनंदित होना चाहिए, सुख नहीं चाहिए। जीवन में सुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। क्यों सुख नहीं चाहिए, दूसरों पे निर्भर है। गाड़ी मिल जाए तो सुखी हो जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए तो सुखी हो जाए, पैसा मिल जाए तो सुखी हो जाए। इसीलिए सन्यासी बहुत सुखी है, सन्यासी बहुत आनंदित है, क्योंकि आनंद आंतरिक स्थिति है। गाड़ी है, विचार शून्यता है। आनंद यानी विचार शून्यता, विचार है ही नहीं। और सुख और दुख दोनों विचार पर निर्भर करता है। जो आदमी कोमा में है उससे आप कान में जाके कहिए तुम्हारे मकान में आग लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आप जाके कहिए कि दुनिया की 4 खूबसूरत महिलाएं तुमसे शादी करना चाहती, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विचार नहीं पैदा हो रहा है। ये जो है ना सुख और दुख, ये विचार पर निर्भर है। और आनंद आंतरिक स्थिति है, विचार की बात ही नहीं है। मैं बड़ा इस राज को लेकर मैं बड़ा परेशान रहता था, बहुत। साहब ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसकी कोई कीमत, बेशकीमती है ये। अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए, अरे तो आपके जीवन में यू टर्न आज ही से शुरू हो जाएगा। आनंद एक स्थिति है, वो बाह्य किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती।
जैसे निष्काम कर्म, निष्काम कर्म आराधना करना है, फल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि फल तो सुनिश्चित है ना, फल तो सुनिश्चित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे साहब अगर ऐसा है तो मैंने 10 साल आईएएस की तैयारी की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ साहब। अच्छा ऐसा है तो मेरे 4 सवालों का जवाब अगर आप दे सकते हो तो समझ लेना कि आप कि वाकई में किस्मत में कुछ दिक्कत है, और अगर नहीं दे सकते हो तो आपके कर्म में दिक्कत है। पहला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को किसने बेदखल करवाया भारत से? दूसरा सवाल, आधुनिक राष्ट्र कैसे बने? पहला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को किसने बेदखल करवाया भारत से? किसने उन्हें उठाकर बाहर फेंका? किसकी वजह से 1813 के चार्टर एक्ट में उनका व्यापारिक एकाधिकार छिन गया? आधुनिक राष्ट्र कैसे बने? तीसरा, आईआर के 3 आधारभूत स्तंभ कौन है? इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। और चौथा, राजा, बादशाह और सुल्तान में क्या फर्क है? अगर मेरे इन 4 सवालों का जवाब आपके पास है तो आपकी किस्मत खराब है, और अगर नहीं है तो आपका कर्म खराब है। ये इतना बड़ा सूत्र है, फल तो मिलना ही है, गारंटी। मेरे जीवन को संचालित कौन करेगा? चेतना करेगी। हमारी अंदर की जो चेतना है उसको आप कृष्ण कहिए, राम कहिए, अल्लाह कहिए, गुरु कहिए, कुछ भी करिए, मन नहीं करेगा। मन के कहने पर मैं नहीं उठूंगा, मन के कहने पर मैं कुछ नहीं करूंगा। मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक। तो आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि ध्यान शुरू करिए, समझ का विकास होना शुरू हो जाएगा। ध्यान में क्या करना है? बैठिए, सिर्फ बैठना शुरू करिए, 5 मिनट 10 मिनट, और अपनी सांसों पर ध्यान दे दीजिए। चुनाव खत्म होने दीजिए, मैं ध्यान वादा करता हूं कि मैं आप सबको ध्यान सुबह कराऊंगा। चुनाव खत्म होने दीजिए, मैं गारंटी करता हूं कि 2 घंटा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए। और गीता के इस एक एपिसोड की फीस आप सबको देनी पड़ेगी। फीस है वो। अब उसे आप चंदा समझ लो, उसे आप मदद समझ लो, उसे आप कुछ भी समझ लो, लेकिन एक एपिसोड की फीस देनी पड़ेगी। मतलब जो अगला एपिसोड है, ये जो एपिसोड जाएगा, इसकी फीस आपकी स्वेच्छा पर है। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ा है तो ये समझ, ध्यान क्या है? समझ की मां है। देखो क्या बात लिखी है, निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। जो फल की चिंता नहीं करेगा वो बंधेगा ही नहीं। 99% लोग, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अब अगर मैं सोच लूं कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, मैं गया, मेरी सारी शक्ति उधर बहने लगेगी। मुझे सिर्फ कर्म करना है बस, वो भी निष्काम। कर्म अगर सही दिशा में हो गया, फल सुनिश्चित है। खैर, 51वें श्लोक पर आइए। कर्मजम बुद्धियुक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणी जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छत्य नामयम। बुद्धियोग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। निष्काम कर्म आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देगा। क्यों?
क्योंकि वो आपको क्यों कर देगा? अब ये बड़ा प्यारा सवाल है। निष्काम कर्म आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देगा। बताइए आप क्यों कर देगा? क्या विचार आपके मन में आ रहा है, क्यों कर देगा? कुछ विचार, कुछ संभावनाएं कि क्यों कर देगा, मैं बता रहा हूं। आप की इच्छा खत्म हो जाएगी। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। निष्काम कर्म, फल की आप चिंता ही नहीं करोगे। फल की आप चिंता ही नहीं करोगे, इच्छा खत्म। आनंद एक आंतरिक स्थिति है। अब जब अंदर से आप मस्त हो, भाई जो अंदर से त्रस्त है उसी को तो बाहर चीजें चाहिए। आप गौर करो इस बात पे। आप अंदर से मस्त हो, आप आनंद की स्थिति में हो, यही तो सब ढूंढ रहा है। ये जो सुख की तलाश है वो शांत होने की तलाश है। सेक्स, नशा, एडवेंचर। एडवेंचर मतलब आप झूला झूल रहे हो। जहां भी आपका मन गायब हो जाता है वहां आपको मजा आता है। जो बड़े बड़े झूले, स्पीड वाले झूले लगाए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? आप देखो जब झूला चलता है तो आप चिल्लाते हो। गति, स्पीड, गति। इसीलिए स्पीड के बारे में लिखा होता है स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ये जो लोग करते हैं ना निषेचन, कोई भी पशु के लिए सेक्स सुख नहीं है। उसका एक टाइम है, वो उस टाइम पे करेगा, खत्म। सभी पशुओं के लिए प्रजनन का एक समय है और उनकी इच्छाएं तो है नहीं, इसलिए वो परेशान नहीं है। सेक्स, मरा जा रहा है आदमी। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, प्रेमानंद महाराज की एक वीडियो है, आपने देखा होगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। कहते हैं सबसे ज्यादा चरम भोग की अनुभूति जो होती है वो काम में होती है। जिस वीडियो में वो कहते हैं ना कि अरे जहां से मल मूत्र निकलता है उसमें क्या मजा है, जिसको हाथ लगाने के बाद आप हाथ धुलते हो, बताओ। लेकिन ये आपको कुछ क्षणों के लिए विचार शून्य कर देता है। ये आपको विचार, ये सारे आप देखो विचार शून्यता की स्थिति पैदा करते हैं। ये विचार शून्य। आप झूले में बैठे, आप झूले में बैठे और झूला खूब तेज तेज चलने, आप विचार शून्य हो गए। और इन सब पे पैसा खर्चा होता है क्योंकि ये बाहर है। लेकिन ये जो सन्यासी है ये स्वतः विचार शून्य हो गया। इसको बाहर क्यों कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है बड़ा त्यागी, बहुत त्यागी, अरे यही असली भोगी है, परम भोग खुद का। आप जब बुद्ध को देखते तो आप कहते हैं अरे यार बताओ, महल छोड़ दिया यार, हम साला 100 गज नहीं छोड़ पाएंगे, ये महल बेचारा छोड़ दिया, बेचारा राजगद्दी छोड़ दिया, हम क्लर्क की नौकरी ना छोड़ पाए। यहां रोल्स रॉयस मिल गई तो मारुति 800 छोड़ दिया। इस बात को आप समझ जाओ। ये ध्यान जो है ना, ये विचार शून्यता, जैसे ही विचार शून्यता पैदा होगी आप अंदर से जुड़ जाओगे। परम आनंद, बाहर कुछ चाहिए ही नहीं। ये जो आज आप परेशान हो ना, ये अपनी अज्ञानता की वजह से परेशान हो। आप बाहर मत भागो, आप अंदर भागो। बाहर भागोगे सर आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। मतलब नरक हो रही है और हो जाएगी, और बहुत परेशान, अकूत। तो कह रहा है कि बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं, क्योंकि इच्छा खत्म हो जाती है। जब फल के बारे में सोचना, जब सोचना नहीं कि आईएएस बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, पूंजीपति बन, जब फल सोचना ही नहीं तो इच्छा खत्म हो गई।
इच्छा खत्म हो गई तो आप मुक्त हो गए। वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यही आनंद ही निर्दोष अमृतमय परम पद है। आनंद निर्दोष, बिना किसी दोष के, अमृतमय परम पद। नाक में परेशान है इंसान। ये मेरी परीक्षा, ये चुनाव नहीं है, ये मेरी परीक्षा चल रही है। ये चुनाव है ही नहीं, ये मेरे लिए चुनाव थोड़ी है। आपको लग रहा होगा चुनाव है, ये मेरी परीक्षा चल रही है। मैं कैसे लोगों से बिहेव करता हूं, कैसे लोगों से बात करता हूं। हर व्यक्ति को हाथ जोड़ना, अहंकार मिट गया, खत्म। शायद एक भाव पैदा हो गया था कि सेलिब्रिटी है यार, हिंदुस्तान में एक औकात है यार, वो सब भाव खत्म। रिक्शा वाला, सब्जी वाला, मजदूर, सबको जाके हाथ जोड़ रहे हैं। इतनी बड़ी परीक्षा। अमृतमय परम पद, निर्दोष अमृतमय परम पद, कोई दोष नहीं, दोष विहीन। यह तीन बुद्धियों का चित्रण है। सांख्य बुद्धि में दो फल हैं, स्वर्ग और श्रेय। कर्मयोग में प्रवृत्त बुद्धि का एक ही फल है, जन्म मृत्यु से मुक्ति, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति। बस ये दो ही योग क्रिया है। इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य है, अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल कर्म भोग के लिए बारंबार जन्म मृत्यु है। आप ये जान लो कि जहां भी आपका ध्यान फल पर है, जहां भी, निष्काम कर्म एक बड़ा प्यारा सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कॉसेशन। इसीलिए मैं बुद्ध और कृष्ण को एकदम अगल बगल मानता हूं। कार्य कारण का सिद्धांत, शक्ति ले आओ, संसार सुनिश्चित है। यही तो है निष्काम कर्म। शक्ति, सारी ताकत शक्ति में लगा दो, बस संसार सुनिश्चित है। अब जो संसार में तुमको चाहिए, जो उपयोग करना उसको कर लो। अब दिल्ली से कलकत्ता जाना है, आपने कहा भैया हम सन्यासी हैं, हम तो पैदल जाएंगे भैया। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हवाई जहाज का उपयोग करना है ना, कर लो। एकदम करो। संसार शक्ति का गुलाम है। लेकिन जब आप संसार के पीछे भागते हो, इसका मतलब आप फल के पीछे, इच्छा के पीछे भाग रहे हो। जिसका ध्यान सिर्फ शक्ति, और कुछ है ही नहीं। शक्ति पाव, शक्ति, ध्यान शक्ति है, आपके समझ को बढ़ा रही है। योग शक्ति है, आपके शरीर की शक्ति को बढ़ा रही है। ध्यान आपके समझ को बढ़ा रही है। योग आपके शरीर को शुद्ध कर रही, शक्ति बढ़ा रही है। और जैसे जैसे यह बढ़ता जाएगा, संसार आपके चरण में खड़ा रहेगा। आप गुरु महाराज के आश्रम में आओ, उनका भोजन, उनका आवास, उनका माया सेवा में लगी हुई है। माया सेवा में लगी हुई है। आप आते हो, आप देखते हो, आपको देखकर भी दिखाई नहीं पड़ता। अरे भैया ये तो गुरु भगवान है भैया, ये तो भैया भैया सब थोड़ा ही है मेरो है पाई भैया। सब कबीर दास जी हो गए, संत रविदास जी हो गए, गुरु नानक जी हो गए। नहीं भैया ये सब भैया पिछले जन्म का पुण्य प्रताप है भैया। लो अपने कुल फिलॉसफी बताए हो। अब शक्ति के सृजन का जो आरंभिक चरण है वो बड़ा श्रम वाला है, आसान भी नहीं है। अब मैं स्टूडेंटों से कहता हूं खड़े होके पढ़ो, अरे पैर दर्द करने लगता है। लो मैं कहता हूं 4 घंटा पढ़ रहा हूं, उस वक्त पेट में बहुत हल्का फुल्का, एक रोटी नमक तेल लगा के खा लो, बैठ के पढ़ो। नहीं तो पेटवा में दर्द होने लगता है। इस संसार में हरामखोरी के बदले कुछ नहीं मिलता।
इस संसार में हरामखोरी के बदले कुछ नहीं मिलता। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो बड़े ऐसे राजवंशों की कहानी पढ़ेंगे जिसमें हर राजवंश का विनाश एक वजह प्रमुख थी, अयोग्य शासक। उनको अयोग्य बनाया किसने? लग्जरी ने। लग्जरी दिमाग को कुंद कर देता है, सोचने की क्षमता को मार देता है। यह लग्जरी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, नेता हैं, अपने बच्चों से परेशान हैं। पता है क्यों? यह अत्यधिक दे दिया, कुछ सोचना ही नहीं। दिन भर एसी में पड़े हैं, बाहर निकले मर्सिडीज में बैठे हैं, सोचना ही नहीं कुछ। तो जहां लग्जरी है वहां भोग है, जहां भोग है वहां विचार कैसे हो सकता है? मुन्ना त्रिपाठी मिर्जापुर में विचार विहीन है। मुन्ना त्रिपाठी को देखो, विचारहीन व्यक्ति है। आप रैंचो को देखो, 3 इडियट मूवी, रैंचो लग्जरी नहीं है, सुविचार है। आप चतुर को देखो, कुविचार है। आप राजू को देखो, चिंता है। आप फरहान को देखो, संदेह है। इसके पास कुविचार है, कुविचार विचार है लेकिन गलत विचार का आदमी है, इसलिए परेशान है। इसके पास चिंता है, इसलिए परेशान है। यह संदेह में है, इसलिए परेशान है। इस आदमी के पास, आमिर खान का, रैंचो के पास ना, इसके पास कुविचार, सबका भला सोचता है। सोचता है मेरे दोस्तों को अच्छी नौकरी मिल जाए। डीन इसके पीछे पड़ा है, फिर भी ये उसकी बेटी की मदद करता है, उसके बेटी का जीवन बचाता है। वो जो उसके क्लार्क स्कूल में वो जो छोटा बच्चा छोटू है, उसको ले जाता अपने साथ पढ़ाने के लिए। अविवेकजन्य है। अगर साधक निष्काम कर्मी नहीं है तो उसकी बुद्धि अविवेकजन्य, उसे विभिन्न दिशाओं में ले जाएगी, बहुत भटकाएगी। ये कर डालो, ऐसा कर डालो, वैसा कर डालो, बहुत भटकाएगी, बहुत भ्रम पैदा करेगी बुद्धि। कभी कभी तो इतना भ्रम पैदा कर देती है कि सामने किसी की इमेज लाके खड़ी कर देती है। आप मुझे बताओ, जब आपने किसी डेड बॉडी को जलाया तो दोबारा उस डेड बॉडी को दिखाई पड़ने की संभावना है? ये जो भूत प्रेत लोग देखते हैं, ये वाइब्रेशन है। लेकिन जब आप आदमी कहता है कि हम फलाने का देखें, कहां संभव है? शरीर जल गई, शक्तियां हैं जो निगेटिव रूप में घूमती रहती हैं। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी। भाई आदमी जब शक्ति कहता है, और फिर वही अर्जुन की भी इच्छा थी। भगवान ने कहा कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं। सीता मैया सोने का हिरन देखी, राम जी को खो दी। अर्जुन, ऐसे ही हम सबकी दशा है। ऐसे ही हम, जो दशा अर्जुन की है, जो दशा सीता मैया की है, वही दशा हम सब की है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। भगवान हमारे साथ टहल रहा है, भगवान हमारे अंदर टहल रहा है, हमारे साथ टहल रहा है, हमारे पास में है, और हमको वो नहीं चाहिए। ऐसे अर्जुन को भी, अर्जुन के साक्षात सामने कृष्ण बैठे हैं। ये अपनी बुद्धि लगा रहा है, साक्षात रथ पे बैठे हैं, रथ पे। ऐसे हम सबके इस शरीर रूपी रथ पे कृष्ण सवार है। हम सबके इस शरीर रूपी रथ पे कृष्ण सवार है, हम सबके। लेकिन हम अंदर देखने के बजाय बाहर देख रहे हैं।
सीता मैया राम जी के बगल में बैठी हुई हैं। राम जी को देखने के बजाय सोने का हिरन देख रही हैं। दृष्टि बदल दो आप सब लोग। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप दृष्टि बदल दो, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। कुछ नहीं करना है। ये जो बाहर की दौड़ है इसको यही रोक दीजिए आप। अंदर फल सुनिश्चित है। अगर आप कर्म कर रहे हैं और आपको फल नहीं मिल रहा है तो दो बातें हो सकती हैं। एक, आपकी किस्मत खराब है, लेकिन वो संभव नहीं है। और एक, आपकी कर्म करने का स्टाइल खराब है। फल सुनिश्चित है, गारंटी। आग लगाओगे कपड़े में तो आगे नहीं लगेगा। चमत्कार मतलब क्या? जब हम नियम वायलेट हो जाए, जैसे आप आग के ऊपर कागज ले आए, अब कागज आग नहीं पकड़ रहा, ये चमत्कार है कि अरे ऐसे, क्योंकि फल सुनिश्चित है। आप मिट्टी में पानी डाल रहे हैं, मिट्टी गीली ही नहीं हो रही, फल सुनिश्चित है, तो चमत्कार। लेकिन जब बुद्धि भ्रमित होगी, जब बुद्धि भटकेगी, जब बुद्धि अविद्या का शिकार होगी, ये सब देखो, आप गौर कर रहे हैं क्या है? ये सब विचार शून्यता की स्थिति है। ये सब नशा क्या करता है? विचार शून्य कर देता है। आदमी पढ़ा है, शराब से मजा नहीं आ रहा है, विचार शून्यता से मजा आ रहा है। ये सेक्स, विचार शून्य। ये झूला, विचार शून्य। ये बंजी जंपिंग जो होती, बंजी जंपिंग, रस्सी बांध के जो आदमी कूदता है गहरी खाई में, क्या है? इतनी गहरी खाई में कूदोगे, जितनी कूदोगे विचार शून्य। पैराग्लाइडिंग, विचार शून्य। जब आप बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ देखते हो, विचार शून्य। स्पीड 150 में गाड़ी भाग रही, विचार शून्य। लेकिन चूंकि हम ध्यान नहीं करते, हमारी समझ नहीं होती, तो हमें लगता है हमें इन चीजों से मजा आ रहा है। यही अविद्या है, यही अज्ञानता है। यही अविद्या और अज्ञानता आपको परेशान किए हुए है। सब संसार के पीछे भाग रहे हैं, सब आज आप देखो, आज सब संसार के पीछे भाग रहे हैं। सारे लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं। सब, मैं तो देख रहा हूं ना लोगों को, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी। सब संसार के पीछे, शक्ति का ध्यान ही नहीं। मान लो मिल गई पत्नी, मिल गई, चलो दुनिया की सुंदरतम स्त्री मिल गई, अब क्या करोगे? अब तो शक्ति के वजह बिना वो रहेगी ही नहीं। मिल गई मर्सिडीज, चलो मिल गई, खूब पढ़ लिख लिए और पैसा कमाने लगे, और मिल गई स्त्री, दुनिया की सुंदरतम स्त्री मिल गई, लेकिन शक्ति नहीं है, तब और बुरी स्थिति हो जाएगी। चलो मिल गई मर्सिडीज, तेल भराने का पैसा नहीं है, तब और बुरी स्थिति हो जाएगी। चलो मिल गया महल, पोछा लगाते लगाते मर जाओगे, पोछा लगाते लगाते मर जाओगे। चलो मिल गया तोप घर में रखने के लिए, कि चलाओगे किस पे? यहां श्री कृष्ण से नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। फिर वही निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। इच्छा खत्म कर देता है ना। निष्काम कर्म यानी फल आपके दिमाग में है ही नहीं, और जहां फल का चिंतन नहीं है वहां इच्छा नहीं है। इच्छा और फल गहरा संबंध है। डिजायर,
यानी इच्छा, इच्छा और फल। जहां इच्छा नहीं वहां फल का चिंतन नहीं, जहां फल का चिंतन नहीं वहां बंधन नहीं। कितना प्यारा सूत्र है। आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में गीता रही होगी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के घरों में गीता रही होगी, पर आपने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। मैं कथावाचक नहीं हूं, कथावाचक तो दूसरी चीज हो गए। इतना बड़ा अमृत आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में पड़ा हुआ है, आपने कोशिश ही नहीं की। ध्यान और योग, ध्यान करोगे समझ बढ़ेगी। समझ एक शक्ति है, समझ बढ़ेगी। कि अगर सेक्स में इतना ही आनंद होता तो वैश्याएं जो हैं वो प्रभु से कहती कि प्रभु हर जन्म हमको वैश्या ही बनाना प्रभु। अगर नशे में इतना आनंद होता तो आदमी को नाली में नहीं गिराता, जान नहीं लेता। एडवेंचर क्षणिक सुख है। ध्यान एक बहुत बड़ी शक्ति को पैदा करता है, उसका नाम है समझ। और योग शरीर के सारे चक्रों को खोल देता है, और मन की शक्ति और तन की शक्ति जितनी विकसित होती जाएगी, संसार यानी माया आपकी गुलामी में आती जाएगी। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। जय हिंद, जय भारत।